Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study regarding hyper and hypoparathyroidism. ठीक है ना. सो पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, हाइपो एंड हाइपर. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ लेते हैं कि बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या फंक्शन है, कहाँ पे है. ठीक है. सो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा थायरॉयड ग्लैंड है, राइट. दिस इज थायरॉयड ग्लैंड एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड हमारे चार छोटे छोटे से क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना. इसी में एम्बेडेड टाइप का है. दो सुपीरियर है एंड दो हमारा इंफीरियर है. दो कैसे है, इंफीरियरली है. ठीक है. सो हमारे टोटल फोर हमारा क्या है, टोटल फोर हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है. ठीक है, ओके. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ये हमारे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, इसके अंदर सेल होते हैं. दैट सेल नेम इज चीफ सेल. क्या है, चीफ सेल बोलते हैं जिसको. चीफ सेल और प्रिंसिपल सेल बोलते हैं, जो कि क्या रिलीज करता है, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है. एंड बेसिकली हम जो पैराथायरॉयड हाइपर एंड हाइपर पढ़ने वाले हैं वो इसी हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना. सो चीफ सेल होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर में, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करता है. ठीक है ना. एंड ये पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है, ये क्या करता है, ये करता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन अगर रिलीज होगा तो क्या करेगा, इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड में इसका कैल्शियम बढ़ जाएगा. एंड डिक्रीज फोस्फोरस, है ना. सो कैल्शियम इंक्रीज करता है एंड फोस्फेट क्या करता है, कम करता है. ये हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है. कैसे करता है, सो देखो बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, वो बेसिकली तीन चीजों पे एक्ट करना है. ऐसे याद करो, तीन चीजों पे ये एक्ट करेगा. फर्स्ट ये हमारा कहाँ एक्ट करेगा, हमारा बोन में एक्ट करेगा, बोन पे एक्ट करेगा. दूसरा हमारा कहाँ पे एक्ट करेगा, ये हमारा किडनी में एक्ट करेगा. और कहाँ पे करेगा, और हमारे इंटेस्टाइन में करेगा. ठीक है ना, इंटेस्टाइनल में करेगा. सो इंटेस्टाइन में करेगा. सो बोन में क्या करेगा, बोन में भर भर के कैल्शियम है, सो बोन से कैल्शियम निकालेगा. जब पैराथायरॉयड हार्मोन की का लेवल बढ़ेगा बॉडी में, जब ब्लड में, तो क्या होगा, बोन से कैल्शियम निकालेगा. सो बोन रिजॉर्प्शन करेगा, एंड बोन को रिजॉर्प्शन करेगा तो बोन से क्या निकलेगा, कैल्शियम रिलीज होगा. ठीक है. एंड किडनी से क्या करेगा, किडनी से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा. एंड ज्यादा किडनी से लाइक जो यूरिन के थ्रू कैल्शियम का लॉस होता है ना, उसको इनहिबिट कर देगा. एंड किडनी से क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा. सो यहाँ से भी उन्होंने क्या कर दिया, कैल्शियम का इंक्रीज कर दिया. एंड इंटेस्टाइन में क्या करेगा, कि इंटेस्टाइन में डायरेक्टली नहीं करेगा, विटामिन डी एक्टिवेट होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी क्या करेगा, वो अगेन इंटेस्टाइन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा. एंड क्या करेगा, कैल्शियम का इंक्रीज करेगा. मतलब कि ओवरऑल बोले तो क्या कर रहा है, ये कैल्शियम का इंक्रीज कर रहा है इन द ब्लड. ठीक है, ब्लड में क्या कर रहा है, कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है. बोन रिजॉर्प्शन से किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करके एंड इंटेस्टाइनल से रीअब्जॉर्प्शन करके कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है इन द ब्लड. और क्या कर रहा है, अब कैल्शियम इंक्रीज होगा ना, तो हमेशा क्या होगा, फोस्फेट जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी से. तो फोस्फेट एक्सक्रीट हो जाएगा तो फोस्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना. एंड हमेशा आपको एक चीज याद होगी कि कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम और जो है फोस्फेट का जो रिलेशन है ना, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर कैल्शियम बॉडी में इंक्रीज होता है तो हमेशा फोस्फेट क्या होता है, कम होता है. फोस्फेट इंक्रीज होगा तो हमेशा कैल्शियम क्या होगा, कम होगा. बस यही दोनों चीज का खेल है हाइपो एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में. बस यही दोनों चीज याद रखोगे, हर एक चीज आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत सिंपली वे में याद हो जाएगा. ठीक है ना. सो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हुआ, क्या करेगा, बोन रिजॉर्प्शन करेगा, इंक्रीज कैल्शियम. किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करेगा, इंक्रीज कैल्शियम. और इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब करेगा, इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड एंड डिक्रीज फोस्फेट इन द ब्लड. ठीक है. सो ये उन्होंने कर दिया. ठीक है. सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब हर जगह क्या होता है, एकदम ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा. सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना, वो नॉर्मल से ज्यादा फंक्शनिंग करेगा. सो ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होगा, तो ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ज्यादा कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होगा फ्रॉम द बोन, तो ब्लड में ज्यादा कैल्शियम आएगा. ज्यादा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द किडनी, तो ब्लड में ज्यादा कैल्शियम आएगा. ज्यादा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो ज्यादा कैल्शियम आएगा हमारा ब्लड में. तो बताओ ओवरऑल बोले तो क्या हो गया, कैल्शियम इंक्रीज हो गया है एंड फोस्फेट क्या हो गया है, कम हो गया है. ठीक है ना. सो फ्रॉम द पीसीटी से किडनी से क्या होगा, फोस्फेट वेस्ट होगा, डिक्रीज होगा, सो फोस्फेट कम हो जाएगा. ठीक है ना. सो हमारा जो
हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है ना, बेसिकली हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज ओवर एक्टिविटी ऑफ वन और मोर पैराथायरॉयड ग्लैंड, क्योंकि हमने चार पढ़े ना, कोई भी एक दो या चारों के चारों अगर हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, सो रिजल्टिंग इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेसिव सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट कम कम हो जाएगा। सो मतलब सिंपल वर्ड बोले तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। मतलब क्या हो गया, कैल्शियम इंक्रीज हो गया है एंड फॉस्फेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है इन द ब्लड। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सो कॉजेज क्या हो सकते हैं, या तो प्रॉब्लम हमारे ग्लैंड में होगा, या तो ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई अदर कॉजेज की वजह से हो सकता है। सो अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा तो क्या हो सकता है, या तो पैराथायरॉयड एडिनोमा हो सकता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पैराथायरॉयड एडिनोमा हो सकता है, या फिर पैराथायरॉयड हाइपरप्लेसिया हो सकता है, या फिर पैराथायरॉयड कार्सिनोमा हो सकता है। इन तीनों किसी भी कंडीशन में पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होगा, एक्सेसिव रिलीज होगा, तो ये सारे लाइक हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है, सेकेंडरी में लाइक ड्यू टू क्रोनिक, अगर बहुत लंबे टाइम से अगर कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम कम है तो ये सेंस करेगा हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड कि कैल्शियम बॉडी में कम है, ब्लड में कैल्शियम कम है, तो वो क्या बोलेगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो जाओ, सो दैट आप जाके किडनी से क्या बोलते हैं, बोन से और इंटेस्टाइन से हर जगह से जाके कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करो और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाओ, है ना। सो बिकॉज ऑफ क्रोनिक लो कैल्शियम लेवल फ्रॉम द अनदर डिजीज विच स्टिमुलेट द पैराथायरॉयड ग्लैंड, जैसे कि हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, क्रोनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, है ना। सो ये सारे कॉजेस की वजह से भी हमारा क्या हो सकता है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई कि क्या क्या, या तो ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा या फिर किसी अदर डिजीज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली है कि क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैल्शियम, कैल्शियम बेसिकली ब्लड में इंक्रीज हो गया, सो हाइपर कैल्सीमिया वाला सारा साइन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया वाला एंड हाइपोफोस्फेटेमिया वाला साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो देखो सिंपल आपको क्या याद करना है, ये एक निमोनिक याद कर लो। साइन सिम्टम्स में क्या, बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स, साइकिक मोन्स एंड सिस्टोलिक अरेस्ट। मतलब क्या है, बोन, बोन मतलब देखो बोन से कैल्शियम हट रहा है, बोन से मतलब हमारी जो हड्डी है, जो हमारा बोन है वो किससे बना हुआ है, ऑफ कोर्स कैल्शियम से ही बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द लाइक जो उसमें मिनरल्स है वो कैल्शियम है। अब बोन से कैल्शियम ही हट रहा है, कैल्शियम का क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हो रही है, बोन से कैल्शियम का रिमूव हो रहा है, रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो क्या होगा, बोन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब बोन वीक होगा तो वीकनेस होगा, फ्रैक्चर के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं, ऑस्टाइटिस, सिस्टाइका, फाइब्रोसा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होने को हो सकते हैं ना, बोन में पेन होगा, सीवियर पेन होगा, फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, है ना। प्लस स्टोन, स्टोन का मतलब क्या है कि किडनी से एकदम एक्सेसिव कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब बहुत सारा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द किडनी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है, वो भी कैल्शियम का, है ना। सो नेफ्रोलिथियासिस का चांसेस है, ठीक है ना। सो ये हमारा स्टोन हो गया। ग्रोन्स मतलब कि एब्डोमिनल में जो हमारा जीआईटी सिस्टम है वहां से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्ब हो रहा था, एक्सेसिव कैल्शियम है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, है ना, एब्डोमिनल पेन होगा सीवियर, सो ग्रोनिंग होगी, है ना। प्लस साइकिक मोन्स मतलब कि साइकिक मोन में क्या होगा, डिप्रेशन, साइकोसिस, ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अगर बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो जाएगा कैल्शियम, लाइक मोर देन 15 हो जाएगा, तो सिस्टोलिक अरेस्ट देखने को मिलता है। देखो दो चीजें होती है, एक हमारा होता है डायस्टोलिक अरेस्ट, एक होता है हमारा सिस्टोलिक अरेस्ट। तो देखो जो पोटेशियम, आपको पता है ना, पोटेशियम भी बहुत लाइक इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल वैल्यू, अगर ज्यादा कम होगा तो भी प्रॉब्लम होता है, ज्यादा भी होगा तो भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो जाएगा तो डायस्टोलिक अरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड अगर कैल्शियम ज्यादा होगा, मोर देन 15, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक अरेस्ट देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो ये आपको सिम्टम्स समझ में आ गए, बोन्स हो गया, स्टोन्स हो गया, ग्रोन्स हो गया, साइकिक मोन्स हो गया एंड सिस्टोलिक अरेस्ट हो गया, है ना। तो ये बेसिकली आपको सिम्टम्स याद करने हैं। उसके अलावा ऐसे सिंपल से है कि अगर 11 to 12 के बीच में अगर नॉर्मली हमारा कैल्शियम कितना होना चाहिए ब्लड में, हमारे ब्लड में कैल्शियम नॉर्मली कितना होना चाहिए, 9 to 11, 9 to 11
mg% होना चाहिए, ठीक है ना, 9 to 11। सो अगर 11 से 12 के बीच में होगा तो लाइक रीनल कोलिक, नेफ्रोलिथियासिस हो गया, ठीक है ना, प्लस हमारा कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिल सकता है। अगर 13 to 15 के बीच में होगा तो लाइक बोन पेन हो गया, ऑस्टाइटिस सिस्टिका फाइब्रोसा, मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अगर मोर देन 15 होगा तो आपको सिस्टोलिक अरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा वीकनेस भी बहुत देखने को मिलता है। वीकनेस बेसिकली क्यों देखने को मिलता है ना, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है ना, आपको पता है कि अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा, है ना, अगर कैल्शियम ब्लड में ज्यादा होगा, कैल्शियम इन ब्लड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर कैल्शियम ब्लड में ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मतलब कि ज्यादा कैल्शियम अवेलेबल है फॉर न्यूरॉन एंड मसल, क्योंकि न्यूरॉन मसल की एक्साइटेबिलिटी के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है, यू नो डैट, है ना। सो अगर कैल्शियम ब्लड में ज्यादा है तो मतलब कि न्यूरॉन एंड मसल्स के पास क्या है, कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अब इनकी अवेलेबिलिटी, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी न्यूरॉन एंड मसल्स के पास ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, जो न्यूरोमस्कुलर जो एक्साइटेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी कम हो गई तो मसल वीकनेस देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो मसल वीकनेस हो गया, ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, बेसिकली बिकॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है ना। सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। क्या क्या देखने को मिल रहा है, बोन स्टोन, ग्रोन, साइकिक मून, सिस्टोलिक अरेस्ट, ऐसे याद कर लो सिंपल सा, ठीक है। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया कि ये प्रॉब्लम होगा। अब मैनेजमेंट कैसे करना है सो देखो मैनेजमेंट में अभी मैंने क्या आपको बताया कि पोटेशियम अगर 8 से ज्यादा होगा तो डायस्टोलिक अरेस्ट देखने को मिलेगा, अगर कैल्शियम 15 से ज्यादा होगा तो सिस्टोलिक अरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यही है कि जो वाला जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसमें प्रॉब्लम है, अगर एक भी प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव कर दो, जिसमें एडिनोमा है। अगर चारों के चारों में एडिनोमा है तो सारे के सारों को रिमूव कर दो। ये सिंपल फंड है, ठीक है ना। सो जो डैमेज वाला पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट है इन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडेक्टोमी में। प्राइमरी में मतलब अगर प्राइमरी मतलब कि अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो, अगर प्रॉब्लम कोई और है तो अभी भी ऐसा नहीं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड को ही रिमूव करना होगा, अगर अदर कॉज है तो इसको हमें ठीक करना होगा, ठीक है। सो बट ना पैराथायरॉयड ग्लैंड जब रिमूव करते हैं ना तो उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि एज जो है वो लेस देन 50 ईयर्स होना चाहिए, कैल्शियम एलिवेटेड होना चाहिए, क्रिएटिन क्लियरेंस जो है वो लेस देन 60 ml पर मिनट होना चाहिए, 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं उसमें जो कैल्शियम चेक करेंगे उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए, और डेक्सा स्कैन वगैरह करके तब हम उसमें लाइक वो करते हैं कि हाँ अब इसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। सो फर्स्ट मैनेजमेंट तो ये हो गया, ठीक है ना। एंड मैंने क्या बोला कि बेसिकली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हो क्या रहा है, देयर इज हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है। सो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस हो सकता है, लाइक बहुत ज्यादा, लाइक 13 14 15 16 इस तरीके का अगर कैल्शियम एलिवेटेड हो जाएगा तो क्या हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस हो सकता है। सो अगर हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस हो गया, सो कैसे मैनेजमेंट करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कि अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में मत पढ़ो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में मत पढ़ो। सो नॉर्मली भी अगर हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस हो गया सो हमें कैसे मैनेज करना होता है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव द हाइड्रेशन, एकदम प्रॉपर हाइड्रेट करना है पेशेंट को। प्रॉपर हमें हाइड्रेट क्यों करना है, सो दैट अच्छे से कैल्शियम का लॉस हो, कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो फ्रॉम द किडनी। ज्यादा से ज्यादा हम हाइड्रेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी लॉस भी होगा, एंड लॉस होगा तो उसके थ्रू यूरिन के थ्रू कैल्शियम का लॉस होगा, है ना। सो हाइड्रेशन करेंगे विथ नॉर्मल सलाइन। सो नॉर्मल सलाइन से हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे सो दैट यूरिन से कैल्शियम का लॉस हो, ठीक है ना। सेकेंड और क्या कर सकते हैं, हम लेसिक्स दे सकते हैं, फ्यूरोसिमाइड दे सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं ना। डायूरेटिक्स देंगे, सो डायूरेटिक्स भी क्या करता है, लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ऐसे लॉस करता है वो भी, है ना। सो हम नॉर्मल सलाइन प्लस हम क्या बोलते हैं डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है ना। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थायजाइड डायूरेटिक्स नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि थायजाइड डायूरेटिक्स जो है वो कैल्शियम का एक्सक्रीशन नहीं करता है। सो थायजाइड डायूरेटिक्स नहीं देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हम फ्यूरोसिमाइड लाइक लेसिक्स दे सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं, प्लस नॉर्मल सलाइन भी देंगे, क्योंकि अगेन आप जब लेसिक्स दोगे, आप जब फ्यूरोसिमाइड दोगे, लूप डायूरेटिक्स दोगे तो अगेन लॉस हो रहा है पानी,
का लॉस हो रहा है बॉडी से, तो ऑफकोर्स आपको बाहर से भी हाइड्रेशन देना होगा ना, सो अगेन नॉर्मल सलाइन देना है, ठीक है ना। सो ये हो गया। थर्ड हम क्या दे सकते हैं, हम ड्रग ऑफ चॉइस बिस्फोस्फेनेट देंगे। बिस्फोस्फेनेट क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारा यूरिन से कैल्शियम का लॉस कराएगा, प्लस जो कैल्शियम है ना उसका डिपॉजिट कराएगा इन द बोन, बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन करवाएगा, एंड जो एक्सेस जो कैल्शियम होगा उसका एक्सक्रीशन कराएगा फ्रॉम द किडनी, ठीक है ना। सो इसलिए हम बिस्फोस्फोनेट्स देते हैं, दैट इज द जोलेंड्रोनेट। जोलेंड्रोनेट देते हैं, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है ना। एंड इसका जो ऑनसेट है ना 1 to 2 डेज में आता है। ऐसे नहीं कि आपने अभी दिया तो आपको तुरंत के तुरंत एक्शन दिखेगा, नो, आपको 1 to 2 डेज के बाद एक्शन दिखना स्टार्ट होगा। एंड जो इफेक्ट होता है ना, जो ड्यूरेशन है वो अप टू 3 वीक तक इसका ड्यूरेशन रहता है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा और हम क्या दे सकते हैं, कैल्सिटोनिन नेजल स्प्रे दे सकते हैं। कैल्सिटोनिन का भी काम क्या है, अगेन ये जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हो रही थी ना, जो बोन टूट रहा था, बोन से कैल्शियम निकल रहा था, टूट रहा था, वो इनहिबिट करेगा, प्लस कैल्शियम का एक्सक्रीशन करेगा फ्रॉम द किडनी, है ना। सो हम कैल्सिटोनिन देंगे। नेजल स्प्रे आता है इसका, वो दे सकते हैं, बट एक डिसएडवांटेज इसका क्या है कि रैपिड ऑनसेट तो होता है, बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये काम नहीं करता। जस्ट रैपिड ऑनसेट होगा फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जल्दी से काम करेगा एंड जल्दी इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये है इसका मेन साइड इफेक्ट, ठीक है ना। उसके अलावा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे सकते हैं, जैसे कि डेनोसुमैब दे सकते हैं। ये अगेन क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू हम ये वाला इंजेक्शन देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है ना। उसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया हो रहा था, हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में मतलब क्या है, कैल्शियम बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, एंड हमेशा कैल्शियम जो है वो रेसिप्रोकल है फोस्फेट का, तो फोस्फेट क्या हो जाएगा, एकदम कम होगा, तो हम ओरल फोस्फेट देंगे, ठीक है ना। एंड उसके अलावा हम स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है ना। बट अगर कैल्शियम ये सारा आपने मेथड कर लिया, स्टिल कैल्शियम एकदम बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड है, लाइक 13, 14 है, 15, 16, मतलब पेशेंट को डायस्टोलिक अरेस्ट वगैरह आने के चांसेस है, तो आप क्या करोगे, लास्ट ऑप्शन इज डायलिसिस। आप क्या करोगे, डायलिसिस करोगे, पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे, है ना, पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे इन द लास्ट सिनेरियो, अगर इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना, या फिर पेशेंट रीनल फेलियर का है। अब रीनल फेलियर का है तो आप नहीं दे सकते ना, लाइक यूरिन जो है वो किडनी के थ्रू कैसे एक्सक्रीट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इन दैट केस हमें डायलिसिस करने की नीड हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस हमें पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेट के लिए बोलना है कि अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करो, अच्छे से पानी पियो, प्रॉपर अच्छे से पानी पीना है आपको, प्लस मोबिलिटी भी बोलना है कि आपको थोड़ा सा मोबिलाइज्ड होना है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप जितना बैठे रहोगे ना, आपका बोन को लगेगा ये तो बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम और तोड़ेगा, आपकी हड्डियों से, आपके बोन से और कैल्शियम तोड़ेगा, ठीक है ना। तो मोबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, बोन में और अच्छे से प्रॉपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। सो हमें मोबिलिटी इंक्रीज करने बोलना होता है इन पेशेंट को, ठीक है ना। सो मोबिलिटी इंक्रीज करने बोलना है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। सो ये हमें मैनेजमेंट होगा हमारा हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस का, ठीक है। सो ये हमारा हो गया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सिंपल बोले तो, वन वर्ड में बोले तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो गया, मतलब कि क्या होगा, इंक्रीज कैल्शियम, हाइपर कैल्सीमिया प्लस हाइपोफोस्फेटेमिया, ठीक है। एंड जो भी साइन एंड सिम्टम्स होगा वो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होगा, जो मैनेजमेंट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू हाइपर कैल्सीमिया के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सो ये एक आपको नटसेल याद करके जाना है। कमिंग टू हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, मतलब क्या है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कम फंक्शनिंग कर रहा है। अब कम फंक्शनिंग कर रहा है तो मतलब कि कम पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो मतलब ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा कि जो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, एंड अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो क्या होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा था, क्योंकि हर जगह से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। बट यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन ही नहीं है, वही कम हो रखा है, तो हर जगह से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा, कम होगा, ब्लड में कैल्शियम कम होगा। अब ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो मैंने क्या बोला, कैल्शियम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोस्फेट, तो फोस्फेट क्या हो जाएगा, फोस्फेट हमारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफोस्फेटेमिया देखने को मिलेगा इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। कॉजेज क्या हो सकते हैं, सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज इज द टोटल थायरॉयडेक्टोमी। लेट्स सपोज पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज था, पेशेंट को हाइपर थायरॉयडिज्म था, सो फॉर दैट पेशेंट का जो थायरॉयड ग्लैंड है वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया, एंड साथ ही साथ हमारा सॉरी हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड था वो भी रिमूव हो गया। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो जाएगा, सो ऑफ कोर्स आपको पैराथायरॉयड हार्मोन ही नहीं रिलीज होगा, तो जब वही रिलीज नहीं होगा तो अगेन आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो टोटल थायरॉयडेक्टोमी इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इसलिए जब मैंने आपको
हाइपर थायरॉयडिज्म पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जब पेशेंट का थायरॉयडेक्टमी होती है तो हमें लाइक एक तो रिकरेंट लेरिंजियल डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो हमें उसके लिए मॉनिटर करना है। सेकंड, हमें हाइपोकैल्सीमिया के लिए मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया। सेकंड, हमारा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो सेम क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। सो हाइपोकैल्सीमिया वाला सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जितने भी सिम्टम्स हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड होते हैं ना, वो सारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया अगर हम बोले तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम कम है। अब ब्लड में कैल्शियम कम है ना, लो कैल्शियम इन ब्लड। अब ब्लड में कैल्शियम कम है मतलब कि जो हमारे न्यूरॉन्स और मसल्स को के पास भी जो कैल्शियम होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो लेस कैल्शियम लेस कैल्शियम अवेलेबल लेस कैल्शियम अवेलेबल अराउंड नर्व एंड मसल्स, राइट। अराउंड नर्व एंड मसल्स के अराउंड जो कैल्शियम होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब हमारे क्या बोलते हैं, नर्व एंड मसल्स के अराउंड कैल्शियम कम है, तो मतलब क्या होगा, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अगर कम हो गया मतलब कि आप थोड़ा सा भी स्टिमुलस दोगे, लाइक लेस स्टिमुलस नीड फॉर ट्रिगर ऑफ दिस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कम हो जाएगा तो अगर आप हल्का सा भी स्टिमुलस दोगे, हल्का सा हमें स्टिमुलस देना होगा टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, है ना। सो हमें लेस स्टिमुलस भी क्या करेगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्या करेगा, क्या बोलते हैं, ट्रिगर करेगा, ठीक है ना। सो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व एंड मसल्स। आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक कि आपको ट्विचिंग हो गया, क्रैम्प्स हो गया, टेटनी हो गया, है ना, ये स्पैज़म हो गया। ये सारे सिम्टम्स आपको हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो जितने भी क्लिनिकल फीचर्स होगा वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। क्या होगा, ट्विचिंग होगा, क्रैम्प्स होंगे एंड स्पैज़म होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कम हो गई है। सो न्यूरॉन एंड मसल्स की जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी है ना, वो इंक्रीज हो गई है, हाइपर एक्साइटेबल हो गया है। नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी नहीं है, हाइपर एक्साइटेबल हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ हाइपर एक्साइटेबिलिटी ट्विचिंग होगी, क्रैम्प्स होंगे एंड स्पैज़म्स होंगे, ठीक है ना। सो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी, जैसे कि हमारा कार्पोपेडल स्पैज़म हो गया। कार्पोपेडल स्पैज़म बोले तो हमारा ट्रोसियो साइन होगा और हमारा चोस्टिक साइन होगा। ट्रोसियो साइन में क्या होगा ना, चोस्टिक साइन, सी फॉर चिक, सी फॉर चोस्टिक, है ना, ऐसे याद करो। सी फॉर चोस्टिक है एंड सी फॉर चिक। तो मतलब कि चिक पे मतलब कि फेशियल जो नर्व है वहां पे आप टैप करोगे ना, मतलब जस्ट लाइक अलोंग विथ ईयर आप जब टैप करोगे तो क्या होगा, जो मसल्स है ना, जो फेशियल मसल्स है ना, वो ट्विच करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो फेशियल मसल जिस साइड आप टैप करोगे उस साइड का जो फेशियल मसल है ना वो ट्विच करेंगे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड चोस्टिक साइन। एंड दूसरा हमारा है ट्रोसियो साइन। ट्रोसियो साइन में क्या करोगे ना, जब आप बीपी कफ यहाँ पे टाई कर दिया अपने आर्म में, टाई करने के बाद आपने इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेट करने के बाद आपको कितना इन्फ्लेट करना है, यू हैव टू इन्फ्लेट अबव द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अबव आप जब इन्फ्लेट करोगे एंड देन 2 to 3 मिनट तक आप स्टॉप करके रखोगे, तो क्या होगा, आपको ना ये मसल्स जो है कार्पोपेडल स्पैज़म यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको जो रिस्ट है ना वो क्या होगी, फ्लेक्स होगी। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट क्या होगा, फ्लेक्स होगा। और जो हमारा इंटरफेरेंजियल जॉइंट होगा वो एक्सटेंशन होगा, और जो थंब होगा वो क्या हो जाएगा, अडक्शन हो जाएगा। सो ये साइन देखने को मिलता है इन हाइपोकैल्सीमिया एंड दिस साइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछते हैं ये साइन, है ना। सो हाइपोकैल्सीमिया में आपको कार्पोपेडल स्पैज़म देखने को मिलेगा। कार्पोपेडल स्पैज़म बोले तो ट्रोसियो साइन एंड चिवोस्टिक साइन, सी फॉर चिवोस्टिक एंड सी फॉर चिक, तो ऐसे याद रहेगा आपको। एंड उसके अलावा लाइक टिंगलिंग हो गया, नमनेस हो गया ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा, मसल क्रैम्प होंगे, स्पैज़म होगा, टेटनी होगा, है ना। सो ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा लेरेंजियल स्पाज़म भी लाइक बहुत इन द सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में लेरेंजियल स्पाज़म, ब्रोंकोस्पाज़म हो सकता है, तो लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, इंट्यूबेशन की भी नीड पड़ सकती है ना। फटीग होगा,
एंग्जाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है ना, सीजर भी आ सकता है। हाइपोकैल्सीमिया आपको पता है, हाइपोकैल्सीमिया ऑल्सो लीड टू सीजर, ठीक है ना। उसके अलावा हाइपोटेंशन, ईसीजी में आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है ना। सो आप जब चेक करोगे तो लाइक सीरम कैल्शियम कम होगा, सीरम फॉस्फेट क्या होगा, एलिवेटेड होगा, एंड पैराथायराइड हार्मोन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो ये हमारा होगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो ट्रीटमेंट में क्या करना है, बेसिकली हमें हाइपोकैल्सीमिया बेसिकली मैनेज करना है। क्या मैनेज करने में, हाइपोकैल्सीमिया हमें मैनेज करना है, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया हमें बेसिकली मैनेज करना है, ठीक है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, हम कैल्सिट्रोल, विटामिन D3 है ना, कैल्सिट्रोल दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, मैग्नीशियम भी दे सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम भी प्रेसिपिटेट करता है। मैग्नीशियम अगर कम होगा ना तो कैल्शियम भी कम होता है, ठीक है ना। सो लाइक साथ साथ चलते हैं दोनों। सो मैग्नीशियम दे सकते हैं एंड विटामिन D3 दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड लाइक इन सीवियर केस में लाइक बहुत ज्यादा हाइपोकैल्सीमिया है, सो हम इन इमरजेंसी कंडीशन में हम क्या देते हैं, हम इंट्रावीनस हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं इन इमरजेंसी कंडीशन में। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में आपको एक चीज याद करना है, क्या याद करना है, 10 मतलब क्या है कि 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं इन 10 ml NS में, है ना, 10 ml NS में ओवर 10 मिनट के ओवर में देते हैं। सो 10% 10 ml में और 10 मिनट में हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। ऐसे एकदम से नहीं देना होता है, फिर तो बहुत ही वो हो जाता है, ठीक है ना। सो आपको 10% 10 ml में एंड ओवर 10 मिनट्स में देने होते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है। एंड प्लस हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको हाई कैल्शियम डाइट लेनी है, लो फॉस्फोरस डाइट लेनी है, ठीक है ना। सो यही सिंपल सा मैनेजमेंट है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब कि हाइपर कैल्सीमिया, है ना। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब कि हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है ना, हाइपर कैल्सीमिया। और अगर हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोले, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म तो मतलब कि हाइपोकैल्सीमिया। बस ये दो चीजें याद कर लो, आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है ना। सो हाइपर कैल्सीमिया साइन देखने को मिलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया मैनेजमेंट करना है, एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मतलब कि हाइपोकैल्सीमिया वाले साइन देखने को मिलेंगे और हाइपोकैल्सीमिया की तरह आपको मैनेज करना है। सो that's all about today. Thank you so much. All the best.